हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? आप ट्रांसपोर्ट से क्या समझते हैं? तो कैरिंग ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन सेक्टर्स ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट? सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी धरती पे चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें मेन जो हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज़ रोडवेज एंड रेलवेज। थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं, विच सुपर हाईवे कनेक्ट्स द 4 मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया? दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी नेशनल हाईवे पास थ्रू राजस्थान? राजस्थान से जो है कितने नेशनल हाईवेज पास होते हैं? 7। क्वेश्चन फिफ्थ, नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया। भारत में पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। विच प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ट फॉर सेपरेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ट्रेन्स? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ सामान लाने वाली जो मालगाड़ी ट्रेन होती हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है? तो इट इज़ डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर। ये फ्रंट कॉरिडोर है, फ्राइट दिया हुआ है, इट इज़ FRONT, फ्रंट कॉरिडोर है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है? दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेन कम्युनिकेशन सर्विस रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉलिंग? वीडियो कॉलिंग के लिए हमें कौन सी संचार की सर्विस ज़रूरत होती है? तो उसके लिए 3G या 4G हमारे फ़ोन में अवेलेबल होना चाहिए। अब हमारे पास जो मीडियम टाइप के क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड प्रोजेक्ट? भारत के जो प्रधानमंत्री ने ग्रामीण सड़क परियोजना जो स्टार्ट की है वो क्या है? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है रूरल प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था 25 दिसंबर 2000 को बाय द प्राइम मिनिस्टर विद एन एम टू कनेक्ट ईच विलेज टू द कंट्री विद मेन रोड्स। इसमें हर ग्रामीण क्षेत्र को जो है शहर के साथ जोड़ना मेन एम माना गया था। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 1000 जो पॉपुलेशन वाले गांव हैं उनको कनेक्ट करना था रोड से 2003 तक। विलेजेस विद पॉपुलेशन 500 to 1000 पर प्लान टू बी कनेक्टेड बाय रोड्स बाय 2007 and villages with 250 and more population in terrible areas were planned to be connected under this project. Second question है, roadways have been divided into which categories? roadways जो हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तो roadways have been divided into the following categories. फर्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, सेकेंड है नेशनल हाईवे, थर्ड है स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स? की जो सीमा पर जो हमारी सड़कें हैं उनकी क्या महत्वपूर्ण, वो किस तरह से महत्वपूर्ण है? तो दीज रोड्स प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी इन फ्रंटियर रीजन्स। दीज रोड्स हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरियाज अलॉन्ग विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स। दीज रोड्स आर्ग्यूमेंट द वार प्रीपेरेडेंस ऑफ द नेशन। तो मतलब ये जो है हमारे, एक तो जो जिन क्षेत्रों से ये सड़कें होकर गुजरती हैं वहाँ पे उनका डेवलपमेंट होता है और आर्थिक विकास के लिए भी जो है ये रोड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? की वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसे हम सबसे सस्ता जो है यातायात का साधन कैसे कह सकते हैं? तो फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट वी डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट ऑन बिल्डिंग द रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि इसलिए कह सकते हैं कि एक तो इसमें हमें जो है जो रूट्स हैं उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता है। इन दिस केस वी ओनली नीड टू इन्वेस्ट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे ही खर्चा करना है, उसके लिए कोई रास्ते के ऊपर हमें खर्चा नहीं करना है। हेंस वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सबसे सस्ता यातायात का साधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें राइट द नेम
राइट, नेम्स ऑफ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। भारत में जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट्स हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई में है ये। फिर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो दमदम एयरपोर्ट कोलकाता में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। मीनाकम जो चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पाइपलाइन। पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट है उसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें है दे इंश्योर टू इंटरप्टेड मटेरियल टू द लॉन्ग डिस्टेंस, कि बड़े जो डिस्टेंस होता है, जो लंबी दूरी के जो डिस्टेंसेस होते हैं वहाँ पे जो है आप पाइपलाइन के थ्रू इजीली अपना मटेरियल जो भी है, चाहे लिक्विड है चाहे वो गैसियस है, उसको हम आराम से भेज सकते हैं। दैन सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी ट्रांसपोर्टेड सो लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू दैम, इनके थ्रू से इनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड डजन मीट की, जैसे पत्थर जैसा सॉलिड नहीं, बट मोल्टन स्टेट यानी लावे की, या हम कहें कि तरल कंडीशन में वो होना चाहिए। पिघला हुआ जो सॉलिड है वो और जितने भी लिक्विड्स हैं उनको हम एक लंबी दूरी तक आराम से पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ पाइपलाइन इज़ वेरी लो, इनको जो ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय चेंजेस इन वेदर, मौसम में बदलाव होने के कारण जो है पाइपलाइन के अंदर आपका कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये एज़ यूजुअल काम करती हैं। They help in development of oil refineries, gas-based fertilizers, factories in various parts of कंट्री। ये भारत के अंदर हम कहें कि ये देश के अंदर जो है काफ़ी हेल्प करती हैं हमारी रिफाइनरीज़ और गैस बेस्ड जो फर्टिलाइज फैक्ट्री हैं उनके लिए। अब आपके आते हैं लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट आर द रीज़न फॉर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज इन कंपैरिजन टू रेलवेज़, कि रेलवेज़ के कंपैरिजन में रोडवेज़ जो है उनको इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है या उनकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है। तो फॉलोइंग रीजंस हैं इनके लिए। तो पहला है, रोड कैन बी बिल्ट ऑन अनइवन ट्रोपोग्राफी, यानी अनइवन का मतलब जो कि भौगोलिक परिस्थिति है वो अनुकूल ना होने के कारण भी आप रोड्स वहाँ पे बिछा सकते हो, लेकिन ट्रैक्स आप नहीं बिछा सकते हो जो कि ट्रेन्स के लिए ज़रूरी होती हैं। सेकेंड है इसमें, रोड कैन बी बिल्ट इवन अलॉन्ग स्टीप स्लोप्स एंड ए हिली एरिया, पर्वतीय क्षेत्रों में या ढलान वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज़ चीपर दैन लाइंग द रेलवे लाइंस, यानी रेलवे लाइंस को बिछाने से सस्ता पड़ता है कि किसी भी एरिया में आप रोड का कंस्ट्रक्शन करें। फोर्थ है इसमें, रोड्स आर फ्लैक्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्यूअर पीपल, फ्यूअर गुड्स और इवन शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी अगर हमें तय करनी है या थोड़ा सामान लेके जाना है, कुछ लोगों को लेके जाना है, तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी फ्लैक्सिबल है। रोड्स प्रोवाइडेड डोर टू डोर कनेक्टिविटी विच इज़ नॉट पॉसिबल विद रेल ट्रांसपोर्ट, रोड से जो है आप डोर टू डोर कनेक्टिविटी पैसेंजर्स को दे सकते हो, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में इट्स नॉट ईजी। सिक्स्थ है इसमें, रोड सर्विसेज एज लिंक बिटवीन वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड सर्विसेज जो हैं हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो एयरपोर्ट हो, वाटरवेज हो, ये उनको जो है कनेक्ट करता है आपस में रोड्स जो ट्रांसपोर्ट है आपका। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वाई, कि संचार के साधन और यातायात के जो साधन हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी माना जाता है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एरिया विच आर रिच इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विटनेस रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो क्षेत्र जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है उनकी ये हम सबूत भी मिलते हैं कि उनका आर्थिक विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज़ बेसिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन आते हैं। दूसरा इसमें है बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं। बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज टू बी कंसंट्रेटेड इन सेलेक्टेड पॉकेट्स टिल रिसेंट पास्ट। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव फैसिलिटेड एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी जैसे जैसे हमारे साइंस और तकनीक ने विकास किया है, हमारे व्यापार और व्यापार की जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें काफ़ी
वृद्धि हुई है। नाउ इट इज़ पॉसिबल, तो ये अब संभव हो गया है, टू रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन लेस टाइम, कि बिना समय गंवाए हम विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, एंड मोर कंफर्ट, और आसानी से। डेवलपमेंट इन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और जिस तरह से संचार के साधनों में विकास हुआ है, हैज़ ऑल्सो फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जब संचार के साधन अच्छे होंगे तो यातायात के संसाधन जो हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। इट कैन बी सेड दैट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। In spite of its huge size, diversity, social, linguistic and cultural pluralism, India is well connected with the rest of the world, क्योंकि भारत जो है एक बड़ी साइज़ का देश है, बहुत विशाल क्षेत्रफल है हमारा, यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, भौगोलिक असमानताएं यहाँ पे हैं, सामाजिक असमानताएं हैं यहाँ पे, भाषा के थ्रू अगर आप देखते हैं या सांस्कृतिक रूप से हम देखें तो ये बहुत ही अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर भी हम अच्छी ट्रांसपोर्टेशन और अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से पूरे विश्व के साथ में कनेक्टेड हैं। रोड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एट्सेट्रा आर हेल्पिंग इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन न्यूमरियस वे, यानी ये सब संसाधन जो हैं ये हमें सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही तरह के जो डेवलपमेंट हैं वो कई तरीके से हमारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो भी इनसे काफ़ी बढ़ता है, जिससे हमारी इकोनॉमी थ्रू मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ रीइनोवेटेड द इकोनॉमी थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारा व्यापार है वो बढ़ा है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से। इट हैज़ मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल देन एवर, इससे हमारा जीवन जो पहले से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, और इन्हीं कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज़ राजस्थान रोड विज़न 2025, 2025 का जो रोड विज़न है वो क्या है। तो इसमें जो है PWD के थ्रू लॉन्ग टर्म विज़न रखा गया था रोड्स का, जिसमें कि 21st सेंचुरी तक इसे कंप्लीट करना है। दिस विज़न गिव्स इंपॉर्टेंस टू द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी ऑफ रोड्स, और इसका जो मेन विज़न इसके अंदर जो रखा गया, दृष्टिकोण जो रखा गया कि सड़कों का निर्माण है, उनका रखरखाव है और उनकी जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और इस विज़न के थ्रू स्ट्रेस दिया जाएगा कनेक्टिंग टू ऑल विलेजेस ड्यूरिंग द इनिशियल 15 ईयर्स, 15 जो स्टार्टिंग के 15 साल हैं उसमें सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में जो है फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज जो हैं या 4 लेन 2 लेन जो हैं वो सभी शहरों को आपस में कनेक्ट करेंगी, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस जो है वो रिलीजियस इम्पोर्टेंस को भी बढ़ावा देता है, टूरिज़्म को, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़ विद न्यू रूट्स, नई सड़कों के साथ में इन सभी चीज़ों को जोड़ा जाएगा। राजस्थान कैन बी कंसिडर एज अ मॉडल स्टेट इन रोड नेटवर्क, और राजस्थान जो है मॉडल स्टेट कहलाता है रोड नेटवर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोग्रेस मेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन राजस्थान, कि राजस्थान में जो प्रोग्रेस हुई है ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में उसे एक्सप्लेन करना है, उसे वर्णन करना है। तो 7 नेशनल हाईवेज क्रॉस थ्रू राजस्थान, अमंग दैम द NH नेशनल हाईवे 8 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बिजिएस्ट नेशनल हाईवे ये माना जाता है। इसकी लेंथ जो है 685 किलोमीटर है, और ये जो है नेशनल हाईवेज दिल्ली टू मुंबई वाया जयपुर, अजमेर एंड उदयपुर कनेक्ट करता है। द नेशनल हाईवे 11 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये जो है 11 नेशनल हाईवे 11 जो है ये नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सम मेजर स्टेट्स हाईवे ऑफ राजस्थान हैव बीन कनेक्टेड विद मेगा हाईवे प्रोजेक्ट, राजस्थान के कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनको हमने कनेक्ट किया है मेगा हाईवे प्रोजेक्ट के थ्रू। दीज हाईवेज आर डेवलप्ड एज मेगा हाईवेज बाय चेंजिंग दैम टू 2 लेन एंड 4 लेन रोड्स, जिनमें कि 2 लेन यानी डबल रोड और 4 लेन रोड्स के अंदर इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। वर्तमान की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेगा हाईवे एंड स्टेट हाईवे इज़ ऑन कंस्ट्रक्शन बेसिस, ये जो है कंस्ट्रक्शनल बेसिस पे दी जाती हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए जाते हैं। एंड फॉर दिस द फर्म विच बैग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट गेट्स द राइट टू कलेक्ट टोल टैक्सेस, और जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो इन सड़कों का ध्यान रखते हैं और वो वहाँ से जो भी व्हीकल्स निकलते हैं उनसे वो टोल टैक्स लेते हैं। गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंस हैं, एग्रीकल्चरल व्हीकल्स हैं, मिलिट्री व्हीकल्स हैं और अदर इमरजेंसी जितने भी व्हीकल्स हैं या 2 व्हीलर्स हैं उनको ये टोल टैक्स नहीं देना
होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें सबसे पहले आपका आता है इंटरनेट बिगेन इन 1969। ड्यूरिंग इनिशियल डेज इंटरनेट वॉज यूज टू एक्सचेंज of data over limited areas. Beginning of email in 1972, यानी कि ईमेल इंटरनेट जो है भारत के अंदर 1969 में स्टार्ट किया गया था। और ये जो है इनिशियल डेज इंटरनेट वाज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ डाटा ओवर द लिमिटेड एरिया। और उस समय जो है एक लिमिटेड एरिया तक ही डाटाज़ को एक्सचेंज करने के लिए जो है इनकी स्टार्टिंग की गई थी। बट बिगनिंग ऑफ ईमेल इन द 1972, लेकिन 1972 में जब ईमेल स्टार्ट कर दिया गया था तो उससे जो है संचार के अंदर एक काफ़ी क्रांति आई थी। एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स थ्रू ईमेल, क्योंकि ईमेल के थ्रू आप विश्व के किसी भी कोने में बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकेंड्स में जो है अपना कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। और इट एनेबल्स टू डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसकी मदद से आप जो हैं वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेव टाइम एंड मनी, और इससे हमारा समय और पैसा दोनों ही बचते हैं। एंड अनेबल अस टू कम्युनिकेट थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। टेलीफोन है इसमें आपका। टेलीफोन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि ग्राम बेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और जब से इन्वेंशन हुआ है तब से कंटिन्यूअसली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। और इसमें एसटीडी और आईएसडी फैसिलिटीज़ भी हैं। और आईएसडी और एसटीडी के अंदर अलग अलग कोड्स होते हैं, और उन कोड्स को डायल करने के बाद आप अपना नंबर डायल कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने में या देश के किसी भी कोने में अपने किसी भी परिचित से आराम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फिर हैं आपके मोबाइल फ़ोन्स। इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ब्रॉट ए रिवोल्यूशनरी इन द फील्ड ऑफ टेलीफोन की दुनिया में जो है मोबाइल का इन्वेंशन जो है वो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, बहुत बड़ा चेंज है। मोबाइल फ़ोन्स अनेबल टू अस डायरेक्टली टॉक टू अ पर्सन हु इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। जो व्यक्ति आपस में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं उनसे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और इसमें 3G और 4G सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस हैव फर्दर इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और मोबाइल एप्लीकेशंस जितने भी इसमें स्टार्ट होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन को और भी इम्प्रूव करते हैं। अब कह सकते हैं हम कि टेक्नोलॉजी इन दिस फील्ड डेवलप एट अ रैपिड प्लेस ऑन डेली बेसिस। की टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है वो हर समय हमारे आसपास जो है वो बहुत ही जल्दी डेवलप कर रही है, उसका विकास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड all the questions here, and today we are completing our this chapter, that's name is communication, transport and communication. And here our chapter is complete, so you can do the question answer in your notebook. If you have any query regarding it, then you will ask me. Thank you for watching my video.